महाराष्ट्र के जंगलों में बसा एक छोटा सा गांव तुम्बाड अपनी रहस्यमयी कहानियों और डरावने अतीत के लिए जाना जाता है। कहते हैं ये गांव देवी देवताओं के क्रोध का शिकार है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने सालों पहले एक ऐसा मंदिर बनाया था जिसे कभी बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये मंदिर समर्पित था हस्तर को, जो पूर्ति की देवी का पहला और सबसे प्रिय पुत्र था। पूर्ति की देवी, जिन्हें अनाज और सोने की जननी कहा जाता है, उन्होंने 16,000 देवी देवताओं को जन्म दिया था, लेकिन उनकी पहली संतान हस्तर बहुत ज्यादा लालची था। हस्तर ने अपने माँ के समस्त सोने पर कब्जा कर लिया और अपनी माँ के अनाज को भी हड़पना चाहता था, लेकिन अन्य देवी देवताओं ने हस्तर को रोकने के लिए युद्ध किया और उसे युद्ध में पराजित कर उसका वध करना चाहा। लेकिन पूर्ति की देवी ने भावुक होकर अपने पहले पुत्र हस्तर को बचा लिया, लेकिन इसके बदले पूर्ति की देवी ने एक वचन दिया कि हस्तर को कभी पूजा नहीं जाएगा और इतिहास इसे हमेशा हमेशा के लिए भुला देगा। लेकिन तुम्बाड गांव के पूर्वजों ने इस नियम को तोड़ दिया। उन्होंने हस्तर का न सिर्फ मंदिर बनाया बल्कि उसकी पूजा भी शुरू कर दी, जिसका मुख्य कारण था लालच। वो हस्तर के खजाने को पाना चाहते थे। कहते हैं तभी से देवी देवताओं का क्रोध तुम्बाड गांव पर बरसता ही रहता है। यहाँ हमेशा बारिश होती रहती है जो कभी थमती ही नहीं। गांव वालों का विश्वास है कि हस्तर ने अपना सारा खजाना मंदिर में ही छुपा दिया था, लेकिन वो खजाना कहाँ है ये कोई नहीं जानता। जो कोई भी उस खजाने को खोजने मंदिर में गया वो कभी वापस लौटकर नहीं आया। तुम्बाड गांव में ही एक गरीब पंडित रहता था जिसका नाम था विष्णु। अपनी गरीबी और लालच के कारण विष्णु एक दिन मंदिर में जाने का साहस करता है। बारिश की तेज धाराओं के बीच वह मशाल लेकर मंदिर में प्रवेश करता है। मंदिर के अंदर घना अंधेरा था और सड़े हुए जानवरों की दुर्गंध चारों तरफ फैली हुई थी। जैसे ही विष्णु आगे बढ़ा उसका पैर हड्डियों के ढेर पर पड़ा। उसने चारों ओर देखा तो मंदिर के पेड़ों के नीचे लाशों के ढेर दिखाई दिए। विष्णु के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन सोने का लालच उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करता रहा। तभी एक भयानक आवाज ने उसकी रूह कपा दी। वह पलटा और देखा कि एक भेड़िए जैसा जानवर इंसान की लाश को चबा रहा था। डर के मारे विष्णु वहीं गिर पड़ा। तभी उस जानवर ने विष्णु को देखा और घसीटते हुए हस्तर की मूर्ति के पास ले गया। हस्तर की मूर्ति के नीचे सोने के सिक्कों का अंबार था। विष्णु की आंखें चमक उठीं। उसने खजाने को अपने जेब में रखना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने अंतिम मुट्ठी सोना उठाया, मंदिर में जोर जोर से हवाएं चलने लगीं। चारों ओर से भूतिया आकृतियां मशाले लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगीं। डर के मारे विष्णु ने अपनी पोटली फेंकी और मंदिर से बाहर भागने लगा। आग में जलते हुए वो किसी तरह से मंदिर से बाहर निकला। मंदिर से बाहर बारिश हो रही थी। बारिश ने विष्णु की जान तो बचा ली, लेकिन उसका शरीर बुरी तरह से झुलस चुका था। जिसके बाद गांव वालों ने विष्णु को श्रापित मानकर उसे बहिष्कृत कर दिया। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसे छोड़कर चले गए। वो पूरे गाँव में पागलों की तरह चिल्लाता रहा, मंदिर के अंदर मत जाना, हस्तर को मत छेड़ना। जिसके बाद उसने अपना पूरा जीवन मंदिर के बाहर भीख मांगते हुए बिताया। तुम्बाड का श्रापित मंदिर आज भी खड़ा है, लेकिन कोई भी उसकी तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। हस्तर का खजाना आज भी वहीं पे छुपा हुआ है, लेकिन हस्तर हर उस व्यक्ति का विनाश कर देता है जो उसके खजाने को खोजने की कोशिश करता है। अगर कहानी ने आपके रोंगटे खड़े किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं अगली कहानी आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।